के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में मारा गया लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर मुदासिर अहमद पंडित। लंबे अरसे से सुरक्षा बल को पंडिता की थी तलाश। मारे गए आतंकियों में से एक विदेशी भी शामिल। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन से मिली कामयाबी। मारा गया लश्कर कमांडर मुदासिर 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या में था शामिल। सुरक्षा बल ने देर रात से आतंकियों की कर रखी थी घेराबंदी। मुठभेड़ के बाद सोपोर में सर्च ऑपरेशन जारी। आज दुनिया भर में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। लद्दाख के पैंगोंग में 14,000 फुट की ऊंचाई पर योग साधना दिखे हिमवीर। बर्फीली घाटी में योग करते जवानों की शानदार तस्वीर आई सामने। लद्दाख के गलवान में भी योग करते दिखे आईटीबीपी के जवान। अरुणाचल के लोहितपुर में आईटीबीपी के जवानों का दिखा खास योगाभ्यास। घोड़े पर योग करते दिखे आईटीबीपी के जवान। गूंजा ओम का नाद। हिमाचल प्रदेश में 16,000 फुट की ऊंचाई पर योग साधना करते दिखे आईटीबीपी के जवान। बर्फीली चोटियों के बीच दिखा योग। जम्मू में योग करते दिखे बीएसएफ के जवान। 2 गज की दूरी का रखा ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योग पीठ में खास आयोजन। बाबा रामदेव ने कराया योगाभ्यास। आचार्य बालकृष्ण भी थे साथ। योगग्राम में हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबने उत्साह के साथ किया योग। योग गुरु रामदेव ने कहा, योग से क्या फायदा है, इसे योग पीठ में आकर देखें। हम एक दिन में आधा से 1 किलो वजन एवरेज घटाते और एक्सेप्शन के तौर पर 2 किलो तक वजन घटाते हैं। पतंजलि योग पीठ में एक बच्चे ने मलखंभ पर दिखाया योग साधना का दमखम, किए कठिन आसन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कोरोना संकट के बीच हर समाज के लोग योग से खुद को रखे स्वस्थ। डॉक्टरों ने भी खुद को योग से रखा है फिट। लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 7वां साल है। इस साल की थीम है योग फॉर वेलनेस, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। पीएम मोदी ने कहा, योग हमें अवसाद से उमंग की ओर ले जाता है। एम योगा ऐप का किया जिक्र। विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के समय सेहत पहली प्राथमिकता। योग से कोरोना से लड़ने में मिलती है मदद। मोदी ने कहा, कोरोना संकट में पूरे विश्व में लोगों ने प्राणायाम को अपनाया। भारत की योग परंपरा को दुनिया ने सराहा। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद। मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से योग का कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 21 जून भारत के लिए गौरव का क्षण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पटल पर इस दिन को योग दिवस की मान्यता दिलाई थी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी किया योग। लोगों को खुद को फिट रखने का दिया संदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान ने भी किया योग। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह भी योग करते आए नजर। रामपुर में खेतों के बीच योग साधना करते दिखे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। दोनों ओर दिखा जल भराव। अल्पसंख्यक समुदाय ने भी योग के जरिए खुद को फिट रखने का लिया प्रण। मुंबई में बुरके में योग करती नजर आई महिलाएं। जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने भी की योग साधना। योग दिवस पर हरिद्वार में दिखा अद्भुत नजारा। गंगा के तट पर संतों ने लगाए योग के आसन।
योग दिवस की पूर्व संध्या पर हेमा मालिनी ने मथुरा के लोगों से की योग करने की अपील, वीडियो जारी कर दिया संदेश। छोटी सी उम्र में योग, बारामती की 6 साल की नन्ही स्वरा रोज 4 घंटे करती है योग। योग दिवस पर पुरी में समंदर के साहिल सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी योग की झलक। दिल्ली में भी सेहतमंद रहने के लिए योग पर जोर, अरविंद केजरीवाल ने किया योग सेंटर का उद्घाटन। कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज, पीएम ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक, यूपी चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन। पीएम के साथ 24 जून को गुपकार गुट की बैठक में फारूक अब्दुल्ला कर सकते हैं अगुवाई, महबूबा के शामिल होने पर फिलहाल सस्पेंस। पीएम की बैठक से पहले गुपकार गठबंधन की बैठक, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज्यादातर नेता केंद्र से बातचीत के पक्ष में। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे अहमदाबाद, योग सहित कई सियासी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बीजेपी सीएम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले केंद्र नेतृत्व तय करेगा अगले चुनाव का चेहरा। पंजाब में 2022 समर के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, आज अमृतसर में अरविंद केजरीवाल नेताओं के साथ तैयारियों पर करेंगे बात। सियासी सफर से पहले केजरीवाल ने किया ट्वीट, कहा पंजाब बदलाव चाहता है और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल, केजरीवाल करेंगे उनका स्वागत। केजरीवाल की यात्रा से पहले विरोध शुरू, अमृतसर में लगे गो बैक के पोस्टर, लिखा पहले दिल्ली सुधारो फिर पंजाब आना। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन सर्वेश सिद्धू पर नेताओं की दिल्ली दरबार में पेशी, कल सोनिया गांधी से सीएम अमरिंदर सिंह की मुलाकात। इटावा में अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा, किसानों बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं किया, बीजेपी ने गिनाए काम। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लगाएगी सरकार, योगी की 2 से ज्यादा बच्चे तो सुविधाओं में कटौती। अयोध्या में फिर नई जमीन सौदे का मामला आया सामने, 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में ट्रस्ट के खरीदने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अयोध्या जमीन विवाद पर बोले मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, 1-2 दिन में देंगे जवाब, अगर कोई दोषी होगा तो होगी कार्रवाई। अयोध्या में संतों की अहम बैठक में भी गूंजा जमीन खरीद का मुद्दा, फिल्म स्टार के वर्चुअल रामलीला मंचन पर बोले ये धन उगाही और भ्रष्टाचार का साधन। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को चिराग पासवान बोले कामयाब, कहा 90% नेता हमारे साथ, चाचा के साथ सिर्फ 9। चाचा को उनके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में घेरने की भतीजे की तैयारी, 5 जुलाई रामविलास पासवान के जन्मदिन पर निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। चिराग के साथ बैठक में शामिल होने वाले नेताओं पर पशुपति पारस सख्त, कहा जो लोग मीटिंग में थे उन्हें एलजेपी से किया जाएगा सस्पेंड। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, नगर निगम के चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने की अपील। चुनाव बाध्यता पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जांच के आदेश को वापस लेने की ममता सरकार की याचिका, आज हो सकती है सुनवाई। आज देश में वैक्सीनेशन की महामुहिम, 18 साल के पार को मुफ्त लगेगा टीका। आज से यूपी में खुल जाएंगे रेस्टोरेंट, लॉकडाउन में भी 2 घंटे की छूट, सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुलेंगे दुकानें। दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट, बार, पब्लिक पार्क्स और उद्घाटनों को खोलने की इजाजत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 124 नए केस, 7 मरीजों की मौत। हरियाणा में एक हफ्ते में और बढ़ा लॉकडाउन, दुकानें, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,361 केस, 190 मरीजों की मौत। मुंबई में भी खबर रही है कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 733 नए केस। उत्तराखंड में 24 घंटे में 136 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, 4 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 11,647 नए मामले, 112 की मौत। तमिलनाडु में घटने लगा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में 7,817 नए मामले। पटना में मानसून की भारी बरसात के बाद नगर निगम की तैयारियां ध्वस्त, थाने में भरा बारिश का पानी। पटना में मूसलाधार बारिश से शहर बना तालाब, डीएमसीएच अस्पताल हुआ पानी पानी।
मालदीव में शारदा नदी में आई बाढ़ से तबाही, बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, टिहरी जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही है भारी बारिश। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश के बाद भूस्खलन, टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर रुका काम। भारी बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी पहुंची खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में बाढ़ का डर। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश से गिरी निर्माणाधीन इमारत, 3 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। झारखंड में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के मैथन डैम से छोड़ा हजारों क्यूसेक पानी, आसपास के इलाके में 203 मिलीमीटर बारिश दर्ज। ओडिशा के कालाहांडी में प्रशासनिक लापरवाही की दिखी तस्वीर, मंडी में रखे हजारों क्विंटल अनाज बारिश के पानी से बर्बाद। धुमाकोट में नदी की तेज बहाव से बह गया जानवर, कड़ी मशक्कत के बाद बची जान। सुपुर में सुरक्षा बलों की और आतंकियों की मुठभेड़, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, सरकार नहीं मानने वाली, ट्रैक्टरों का साथ रखो अपनी तैयारी, जमीन बचाने के लिए आंदोलन करना होगा तेज। सोनीपत बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, 26 जून खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से राज्यपाल को सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। पंचकुला में हरियाणा के सीएम के कार्यक्रम का किसानों ने किया विरोध, बाद में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी में 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने पर ड्राफ्ट तैयार, सीएम योगी ने दी मंजूरी। मुंबई के मलाड में प्लास्टिक गोदाम में आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए कर रही मशक्कत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इनामी बदमाश जख्मी। सीतामढ़ी में अपराधियों का तांडव जारी, एक शख्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बिहार के गोपालगंज में कार से शराब की खेप जब्त, तस्कर गिरफ्तार। कोरोना के लॉकडाउन में देवरिया में निकली अनोखी बारात, 11 बैलगाड़ियों में बारात चली 25 किलोमीटर। यूपी के बुलंदशहर में वर्दी दागदार, जांच के नाम घर में घुसकर महिला से सिपाही ने किया रेप। ग्वालियर में प्रेमी ने प्रेमिका के घर में खुदकुशी की, पुलिस जांच में जुटी। झांसी में बीजेपी नेता के दबंगई का वीडियो वायरल, गनर और बाउंसर ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा। गाजियाबाद में झपटमार बेखौफ, कविनगर में 2 बाइक सवार झपटमारों ने महिला की चेन उड़ाई। बठिंडा में जमीन विवाद में फायरिंग, 9 लोगों को गोली लगी, 3 की हालत गंभीर। सिलचर में एक मां ने दिया 5 किलो 2 ग्राम वजन के बच्चे को जन्म, डॉक्टरों ने कहा सबसे हेल्दी नवजात। नादिया में गंगा की पूजा में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, पुलिस बनी रही मूकदर्शक। वाराणसी के गंगा घाट पर टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना, दशाश्वमेध घाट पर विशेष पूजा की गई। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में न्यूजीलैंड के स्कोर 2 विकेट पर 101 रन, कप्तान विलियमसन और टेलर क्रीज पर चढ़े। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली पारी में सिर्फ 217 रन पर सिमटी टीम इंडिया, 71 रन पर गिरे आखिरी 7 विकेट। चीन में शंघाई फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर, 62 देशों की 405 फिल्मों की होगी स्क्रीन। धीरे धीरे टोक्यो की तरफ बढ़ रही है ओलंपिक मशाल, कोरोना के डर की वजह से ओलंपिक का हो रहा है विरोध। तुर्की के एक चिड़ियाघर में नन्हे ड्रम्बो का हुआ स्वागत, देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। कोरोना काल में चीन और यूरोप के व्यापार ने बनाया रिकॉर्ड, दोनों देशों के बीच मालगाड़ी ने लगाए 40,000 ट्रिप, $200 बिलियन का कारोबार। ब्राजील के रियो बीच पर लोगों ने कोरोना पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, उनकी याद में लगाए लाल गुब्बारे।